प्रणाम सर। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज का वीडियो लार्ज एंड मिड कैप पे वीडियो है। हम लोग बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, बहुत फ्लेक्सी कैप हम लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं और बिना सोचे समझे कुछ कुछ फंड में हम पैसा अपना डाल देते हैं और बाद में जाके पछतावा होता है कि हम इस फंड में डाल दिए होते तो आज हमको इतना बेनिफिट होता। वीडियो जो है कि केनरा रिव्यू को इमेजिंग इक्विटी का है। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप का ये फंड है और ये टॉप का फंड है। मैं देखिए एनालिसिस करके बहुत सारा टॉप का वीडियो मैं बना के आप लोगों को हमेशा हर वीडियो में टॉप का ही फंड बना के बताता हूं और समझाता भी हूं। आप लोगों को समझ में भी आता होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट अवश्य करें कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कुछ दूसरे तरीका से समझाना या बताना चालू कर दूंगा। तो आज लार्ज एंड मिड कैप में केनरा रिव्यू को इमेजिंग इक्विटी के बारे में आज मैं बताऊंगा। आप जरूर जो भी आप फंड लिए हो उस फंड से और इस फंड में आप स्वयं जो है कि आप चेक कीजिएगा कि कौन सा फंड बेनिफिट में बढ़िया है। अगर मैं सही बता रहा हूं तो जरूर इसके बारे में आप कमेंट कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो जरूर हाँ, मानता हूं कि आपका मोबाइल है, आपका नेट है, आपका सब कुछ है, तो आप अपने मर्जी से करेंगे। तो भाई आपका है तो आप अपने ही मर्जी से करेंगे, तो जरूर अपने मर्जी से ही सही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए हम जानते हैं। तो आज केनरा रिव्यू को इमेजिंग इक्विटी के बारे में लार्ज एंड मिड कैप में है, इसके बारे में आज हम चलिए जानते हैं कि ये कितना हमको बेनिफिट दिया है। देखिए 5 साल में 2.5 गुना, यानी आपका 1 लाख रुपया अगर लमसम एक मुश्त अगर आप डाल दिए होते, 5 साल डाले होते, ये दे चुका है, डाले होते तो 2.5 गुना आपका ये पैसा बना के दे देता। यानी 1 लाख का 2.5 लाख, 10 साल डाल के छोड़े होते तो 4.5 गुना ये पैसा बना के दे दिया होता और दे दिया है। 10 साल में 4.5 गुना, 12 साल में 9 गुना, 1 लाख रुपए का 9 लाख रुपया ये बना चुका है और 9 गुना ये बना के दे चुका है। 15 साल में 13 गुना बना के दे चुका है। 15 साल में 13 गुना, यानी हर साल 75% आपको ये बेनिफिट दिया हुआ है। 15 साल में 13 गुना, और कि 2005 से ये चालू है, 25 चलने वाला है, 20 साल के समथिंग होने जा रहा है इसका डेट ऑफ बर्थ। तो 20 साल में 25 गुना बनाया है। कैसे बनाया है ये भी हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। चलिए थोड़ा एवीएम की हम बात कर लेते हैं। एवीएम है 24,643 करोड़ रुपया, इसमें एवीएम है। हमारा आपका सबका पैसा 24,643 करोड़ रुपया एवीएम है। पूरा अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 साल में 2.5 गुना कैसे दिया है, 10 साल में 4.5 गुना कैसे दिया है, 12 साल में 9 गुना कैसे दिया है, 15 साल में 13 गुना कैसे दिया है और 20 साल में 25 गुना कैसे दिया है। आप जब वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा।
और होल्डिंग की बात करें, कितने कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट किया है, इसका फंड मैनेजर 88 कंपनी में इन्वेस्ट किया है इसका फंड मैनेजर। इस पे डायरेक्ट में 0.57% और रेगुलर में 1.61% आपका एक्सपेंस रेशियो है। 1% का, सीधे 1% का अंतर आ रहा है रेगुलर में और डायरेक्ट में। रेगुलर में इसलिए ये होता है, जो नए नए लोग होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि रेगुलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा करता है, ऐसा तमाम लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। लेकिन देखिए, जो नए लोग हैं, इसका खेल नहीं समझते हैं, उनको जरूर रेगुलर में ही करना चाहिए। इसलिए रेगुलर में करना चाहिए कि आप अगर आपका पैसा कम हो रहा है, 10% 20% आपका पैसा अगर माइनस हो रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर मेरा पैसा इतना, मेरा पोर्टफोलियो डाउन कैसे हो रहा है। तो उससे पूछ सकते हैं आप, और वो आपको बताएगा, कुछ एडवाइस देगा, कुछ समझाएगा, तो आप रुके रहेंगे। इसीलिए तो जो नहीं जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, वो अगर डायरेक्ट में कर दिए और उनका पैसा अगर 10%, 20% या 30% डाउन अगर हो जाए उनका पैसा, तो डर न लगने लगता है। और डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जब मेन पूंजी में से हमारा माइनस में जब चला जाता है पैसा, तो डर किसी को भी लगता है। हाँ, हमको ब्याज अगर मिला हो, उस ब्याज में से माइनस हो, तो कोई डर नहीं लगता है। लेकिन हमारे मूलधन में से अगर पैसा कम हो जाए, तो डर लगता है, सबको लगता है। उसी डर के लिए आप लोग जो है एसआईपी बंद कर देते हैं। कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है। 2-4 साल एसआईपी किए, उसके बाद बंद कर दिए। इन सब फंड में आप अगर एसआईपी करते हैं या लमसम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एसआईपी कीजिए, लमसम कीजिए। शॉर्ट टर्म करना है तो आप मत आइए, और शॉर्ट टर्म करना है तो बड़ा पूंजी चाहिए, जो 2-4 करोड़ रुपया आप एक ही बार डालिए, और 1 साल 1.5 साल के बाद जब वो 40% का रिटर्न आपको देगा, तो आराम से 1 करोड़ का 1,40,00,000 रुपया हो जाएगा। और टैक्स जो है कि आपको 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा, एग्जिट लोड। तो आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे पास पूंजी कम है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आना है और एक गोल बना के आना है। जब तक आप गोल बनाएंगे नहीं, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे, कि हमको उस पैसे का क्या करना है। यही गोल बनाना है, और कुछ नहीं गोल बनाना है। यही गोल बनाना है कि उस पैसे का क्या करना है। तो जो लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, अगर वो लोग रेगुलर में करते, जैसे मान लीजिए सपोर्टेड मैं म्यूचुअल फंड का एडवाइजर हूं या कुछ हूं, मैं अपने आप को, जैसे अपने आप के उदाहरण पे ले रहा हूं, मैं तो कुछ हूं नहीं, लेकिन उदाहरण पे ले रहा हूं। अगर कोई नया आदमी अगर एसआईपी कर रहा है, डायरेक्ट में खुद अपने वैसे आंख बंद करके डायरेक्ट में किया, और उसका माइनस में पोर्टफोलियो हो गया, तो डर के निकाल लेगा, निकल के भाग जाएगा, और फिर उसको ये कहेगा कि बहुत बेकार है, सही नहीं है म्यूचुअल फंड। लेकिन वही अगर रेगुलर में रहेगा, तो जिससे किया रहेगा, जिसके माध्यम से किया रहेगा, उसको फोन करके पूछेगा, समझाएगा, एडवाइस देगा, कुछ समझेगा, आपस में समझ के, तो वो रुक जाएगा। तो इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड बंद कर देते हैं। नहीं समझ में आता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, इसलिए बंद कर देते हैं। 2-4 साल चला के, 6 महीने चला के बंद कर देते हैं, तो उनका नुकसान ही नुकसान होता है। देखिए, नुकसान कब होता है, नुकसान किसको कहा जाता है। अगर मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया, हम उसमें से एग्जिट कर लिए, निकल गए, बाहर निकल गए, माइनस में कुछ लेके निकल गए, वो नुकसान होता है। और जब हम रुके रहेंगे, और जब हमारा बढ़े, अब कभी भी देखिएगा सेंसेक्स बीएससी जो है हमारा, जब हाई पे रहे,
तभी पैसा निकालना चाहिए एसआईपी में से या लमसम में से। जब सेंसेक्स हाई रहे तभी पैसा निकालिए। सेंसेक्स आप देख लीजिए 2-4 हजार अगर बीएससी डाउन में है, 2-4 हजार 5,000 बीएससी डाउन में है, तो आप पैसा मत निकालिए। जब हाई में आपको दिखे कि सबसे हाई में चल रहा है, उस समय आप पैसा निकाले तो आपको जो भी जितना का पोर्टफोलियो होगा उस पोर्टफोलियो से 10-5% आपको अधिक ही पैसा मिलेगा। तो आप बीएससी एनएससी जरूर आप देखें। चलिए आगे बताते हैं। थोड़ा अपनत्व के नाते समझाने में थोड़ा टाइम हो जाता है, तो अब तक आप वीडियो पे रुके हुए हैं तो जरूर देखें। अगर 1 लाख रुपया 5 साल, 1 लाख रुपया लमसम 5 साल 21.39% का रिटर्न दिया है, 2,63,000 ये बना चुका है 5 साल में। 1 लाख रुपए का 2,63,000। अब ये ही 5 साल में 5 साल में 2.5 गुना मैं बोला हूं, 2-4-10,000 अधिक ही है ये, तो मैं 2.5 गुना बोला हूं। तो 1 लाख का 2,63,000 ये 2.5 गुना हो गया। चलिए फिर यही 1 लाख 10 साल आपका 1 लाख का 4.5 गुना, 1 लाख रुपए का 10 साल में 4.5 गुना ये बना के दे दिया है। ये आप देखते रहिएगा, मिलाते रहिएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कुछ भी आप कमेंट कीजिएगा। फिर 1 लाख रुपए का 12 साल में ये 9 गुना, 1 लाख रुपए का 12 साल में 20.4% का रिटर्न दिया है, 9,28,000 ये बना के दे चुका है। पास्ट में दिया है, फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ये 9 गुना 12 साल में 9 गुना, 1 लाख का 9 लाख आपको बना के दिया। कहिए सही, यस जरूर कमेंट कीजिए। और ये जो है फिर 15 साल में ये 13 गुना, 1 लाख रुपए का 15 साल में 19.16 का रिटर्न दिया है, 13,86,000। ये भी 13.5 गुना मान के चलिए दिया है, 13,86,000, यानी 13.5% से ऊपर ही दिया है। फिर 20 साल में, यानी जब से ये चालू है 2005 से 25 होने वाला है, 2005 से यानी 20 साल समथिंग मान के चलिए, थोड़ा बहुत कम हो गया, जब से ये चालू हुआ है और 20 साल हम मानते हैं तो 17.73% का दिया है। ये रिटर्न दिया है 25 लाख रुपया ये बना के दे दिया है। सर 1 लाख रुपए का 20 साल में 25 लाख, आप कहेंगे कि 1 लाख का 20 साल में 25 लाख कैसे बना दिया? तो ये कंपाउंडिंग का गणित है, ये 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग का ये गणित है जो है कि 17% की रिटर्न से 25,35,000 यानी 25 गुना आपको ये बना के दे दिया है। एसआईपी इसमें करते हैं 5,000 रुपया महीना, 20 साल यानी जब से चालू है, 20 साल में जब से चालू है तब से 18.69% का रिटर्न दिया है। 11,95,000 जाता है 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, 20 साल में 1,13,00,000 ये बना के दे चुका है। सर ये बताइए, जो ये मैं लिखा हूं उससे कुछ अलग है? कुछ नहीं अलग है। अलग है तो जरूर कमेंट कीजिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। तो देखिए, ये लार्ज एंड मिड कैप का सुपर और टॉप का फंड है, और 2025 का 2030 तक ये फंड आपको डबल ट्रिबल आपके समय के हिसाब से ये जरूर ये फंड बना के देगा। एवीएम भी इसमें टॉप का ही है, 24,643 करोड़, और फंड मैनेजर भी इसका टॉप का होगा। तो अगर मेरा वीडियो आप पूरा देख चुके हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।